जिम्मेदार वो महिलाएं नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनकी परिवार रूढ़िवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। उनको लगता है कि पर्दा करने से जो है इज्जत बढ़ती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं को ऐसा देखा है जो घूंघट तो यहाँ तक करती हैं, लेकिन गाली गुप्तार अपने बड़े को गाली गुप्तार करती हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों से हमको घूंघट करना चाहिए, मनुवादी लोगों से, उनसे तो हम पर्दा उघाड़ कर चलते हैं बाहर, और अपने घर में जो हमारे बाप की तरह है, जो हमारे भाई की तरह है, हमारे जेठ, हमारे ससुर जो हमारे भाई बाप की तरह है, उनसे हम पर्दा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है उस परिवार को उस रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर निकलना होगा। और मैं यही कह रही हूँ कि जो महिलाएं पर्दा करती हैं वही मतलब हादसे की शिकार होती हैं। उनको क्योंकि नॉलेज नहीं होती, उनको जैसा बोल दिया जाता है वैसा ही वो करने लग जाती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन महापुरुषों को जानना और उनकी विचारधारा को जानना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम, जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज 27 अप्रैल है, फिर भी बाबा साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज दिल्ली में मैं आया हूँ, ये अशोक विहार है, सावन पार्क में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती यहाँ धूमधाम से मनाई गई। और यहाँ पर हमारे साथ खड़ी हैं मैडम शगुन बौद्ध जी। ये महिलाओं के बारे में इनसे जानूँगा कि आखिर बाबा साहब ने महिलाओं को बारे में क्या संदेश दिया, आज क्या संदेश दिया। बहन जी, आपको जय भीम। सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय जय भीम, और आपके चैनल का मैं जो है बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और आज क्योंकि हम बाबा साहब के जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो सभी देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। क्योंकि एक अकेले मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ही हैं जिनका पहले मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बर्थडे मनाया जाता है। उसके बाद में भी मनाया जाता है, लेकिन 30 दिन तक तो लगातार उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसे महामानव को कोटि कोटि नमन करते हुए, जैसे कि बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को हुआ था, लेकिन आज 27 अप्रैल हो गया, ये कब तक मनाया जाएगा? ये अभी तो ये चलता रहेगा। और ये सिलसिला जो है तथागत बुद्ध की जब तक जयंती नहीं आ जाती, जब तक तथागत बुद्ध की जयंती नहीं आती, क्योंकि अब की बार 12 मई की तथागत बुद्ध का जन्म दिन है, तो जब तक बाबा साहब का और फिर उसके बाद तथागत बुद्ध का शुरू होगा। मैडम, आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा साहब ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। अभी एक फिल्म आई है फुले के नाम से, तो पूरा देश में उस पर विरोध हो रहा है कि ये फिल्म जो है, जो घटना है सच्ची घटना है, नहीं गलत दिखाया गया। आप गई हैं, देखी हैं? देखिए, फूले जो फिल्म है, और फूले अगर हम दोनों राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की बात करते हैं, तो 1848 में उन्होंने पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था। उससे पहले इस देश में कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। और उसके बाद जब वो उस स्कूल को खोलने जा रही थी और जब वो बच्चों को पढ़ा रही थी, तो लोग उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंका करते थे, लेकिन उसकी परवाह भी ना करते हुए दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों दंपति थे, उन्होंने समाज सुधार के लिए ये पहला कदम शिक्षा, क्योंकि उनको पता था कि अगर गुलामी को दूर कर सकते हैं तो हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहला स्कूल खोला। और जब उन्होंने इस कुरीति को तोड़ा था, उस वक्त ये लोग जो थे, जितने भी मनुवादी लोग थे, जितने भी ब्राह्मणवादी लोग थे, उस टाइम पे वो कहते थे कि ये तो पाप कर रहे हैं, और उन पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे कि हम ये स्कूल खोलने नहीं देंगे, हम किसी भी महिला को अधिकार देने नहीं देंगे। ये उस वक्त भी विरोध हुआ था। और आज अगर उस सच्चाई को सबके सामने लेकर आना चाहते हैं अनुराग कश्यप जी अपनी फिल्म के माध्यम से, फूले के माध्यम से, तो आज भी ये विरोध करें। क्योंकि ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इनका इतिहास ना जान जाएं कि यही लोग हैं वो जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया, जिन्होंने महिलाओं को पैर की जूती बनाकर रखा, ये वही लोग हैं। और इसीलिए आज भी उस फिल्म का ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन जनता से मैं कहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता से, पूरे देशवासियों से अपील करूँगी कि फूले फिल्म को ज़रूर देखें, ताकि आपको भी इतिहास पता चले। और ख़ासकर महिलाओं से तो ज़रूर अपील करूँगी कि आज जिस महिला
के बदले, मतलब जिन महिलाओं के बदले यानी महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले की वजह से अगर आज आप पढ़ी हैं, आज आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, PCS हैं या चांद तक पहुंच गई, तो वो सिर्फ सावित्री बाई फूले जी की वजह से और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से। ज्योतिबा फूले जब ये पढ़ा रहे थे तो उनके पिताजी ने कहा आप दो में एक चुन लीजिए, या तो घर में रहना है तो ये पढ़ाना बंद कर दो, अगर पढ़ाना तो घर से निकल जाओ। तो उन्होंने इस चीज़ को चुन लिया कि हम महिला को पढ़ाएंगे, शूद्र को पढ़ाएंगे, लेकिन घर से निकल गए। क्या कहेंगे? देखिए, उस वक्त क्योंकि जो मनुवादी लोग थे उनके पापा के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि आप जो है इनको मना करो, तो उन्होंने उनके पापा ने एक रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें अपनी संपत्ति में से कुछ नहीं दूंगा, तो शायद उनका जो है माइंड परिवर्तन हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने वो रास्ता चुना और वो घर से बाहर निकले। तो फिर एक उस्मान शेख थे और एक फातिमा शेख थी मुस्लिम, जिन्होंने उनका साथ दिया और अपनी ज़मीन दी अपना स्कूल खोलने के लिए। और उन्होंने उनके साथ यानी कि माता फातिमा शेख ने भी माता सावित्री बाई फूले जी के साथ मिलकर लड़कियों को, वो सर्व समाज की थी, ऐसा नहीं था कि वो केवल जो अछूत थे उनकी थी या जो OBC थे या जो जितने भी SC ST OBC आज के डेट में जो हम जिनको जानते हैं, वो सब सर्व समाज की थी और वहाँ पे सब लोग पढ़ने आए थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो इंसान त्याग करता है, जो बलिदान करता है, इतिहास तो वही रचता है। अगर उस वक्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भी अपनी पापा की बात मानकर घर में रहते और महिलाओं को नहीं उठाते, तो आज उनको भी कोई याद नहीं कर रहा होता। लेकिन आज उनको पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व याद कर रहा है कि उनके इसी त्याग और बलिदान की वजह से, कि उनकी बदौलत ही भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला गया और लगातार 18 स्कूल खोले और उन्होंने कुएं खुदवाए। विधवाओं को जो बुरी स्थिति में रहती थीं, जिनको किसी चीज़ का कोई अधिकार नहीं था, विधवाओं के लिए विधवा आश्रम खुलवाए और छोटी बच्चियों के लिए उन्होंने वो खोला अपना, मतलब केयरिंग सेंटर खोला। और जो अपनी लड़कियों को जो होते ही मार दिया करते थे, वो लड़कियां के लिए भी उन्होंने केयरिंग सेंटर अपने पास खोला। मैडम, आपसे जानना तो एक महिला आप होने के नाते महिलाओं को क्या वो अपनाना चाहिए? मंदिर में जाकर के भगवान को पूजा करने से उनको हक अधिकार मिलेगा या बाबा साहब को पढ़ने से अधिकार मिलेगा? क्या करने से मिलेगा? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना महिलाओं से इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक आपको किसी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो, उसको मानना नहीं चाहिए। अभी जो महिलाएं अंधविश्वास में हैं, पाखंड में है या मंदिर में है या कहीं भी मस्जिद में है, कहीं भी लोग जा रहे हैं, उसको पहले सच तो जानो कि आखिर उन्होंने आपके लिए क्या किया। गलती नहीं है, उनको सुरक्षा चाहिए, वो भगवान से सुरक्षा चाहती है को हम उनका पूजा करें तो पति हमको नहीं वो तलाक देगा, इसलिए वो पूजा पाठ करती है। अगर पूजा पाठ करने से उनको सुरक्षा मिलती तो आज से 200 साल पहले का इतिहास उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए अपना, कि उनके साथ क्या क्या दरिंदगी होती थी, क्या क्या उनके साथ बदसलूकी होती थी। और ये केवल पढ़ने की वजह से और ये केवल बाबा साहेब के कानून की वजह से, जो उन्होंने हिंदू कोड बिल और संविधान के माध्यम से जो महिलाओं को अधिकार दिलाया है, अगर वो पढ़ लेंगी तो उसके बाद से उनकी स्थिति सुधरी है। और वो आपके चैनल्स के माध्यम से महिलाओं से खासकर मेरी अपील है कि भैया जातिवाद को छोड़ दो, बाबा साहेब को या महापुरुषों को जाति में तोलना बंद करो और ये सोचो कि उस महामानव ने आपके लिए क्या किया है। अगर आपको लगता है कि ज्योतिबा फूले ने और माता सावित्री बाई फूले ने या जितने भी हमारे तमाम महापुरुष आए और बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से, संविधान के माध्यम से आपको कुछ दिया है, तो आपको पढ़ना चाहिए। और जिन्होंने आपको उस गुलामी से आज़ाद करवाया, उसी को आपको मानना चाहिए, ये मेरी अपील है। मैडम, आप पढ़ी लिखी लेडी हैं, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ, आप घूंघट नहीं काटती, तो हमारे कुछ महिलाएं घूंघट नहीं काटते हैं कि ये समाज का अपमान कर रही है, समाज का कदर नहीं कर, जो जेठ का ससुर का कदर नहीं कर, घूंघट नहीं करती, तो उनके क्या कहेंगे आप? उनके लिए जिम्मेदार वो महिलाएं नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनकी परिवार रूढ़िवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। उनको लगता है कि पर्दा करने से जो है इज्जत बढ़ती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं को ऐसा देखा है जो घूंघट तो यहाँ तक करती हैं, लेकिन गाली गुप्तार अपने बड़े को गाली गुप्तार करती हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों से हमको घूंघट करना चाहिए, मनुवादी लोगों से, उनसे तो हम पर्दा उघाड़ कर चलते हैं बाहर,
और अपने घर में जो हमारे बाप की तरह है, जो हमारे भाई की तरह है, हमारे जेठ, हमारे ससुर जो हमारे भाई बाप की तरह है, उनसे हम पर्दा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है उस परिवार को उस रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर निकलना होगा। और मैं यही कह रही हूँ कि जो महिलाएं पर्दा करती हैं वही मतलब हादसे की शिकार होती हैं। उनको क्योंकि नॉलेज नहीं होती, उनको जैसा बोल दिया जाता है वैसा ही वो करने लग जाती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन महापुरुषों को जानना और उनकी विचारधारा को जानना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम, महिलाएं जो हैं अपने जेठ की बात, अपनी सास की बात, अपने ननद की बात नहीं मानती, लेकिन एक बाबा आता है उनको हाथ दिखाने चली जाती हैं कि देखो हमारा भविष्य कहाँ पे है। तो अपने जेठ ससुर की बात भरोसा नहीं करती, लेकिन अनजान पर भरोसा करती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्हीं की वजह से तो उनकी ये हालत है। अभी जो कोई भी हमारे बीच में आया जा रहा है वो उस पर हमने भरोसा कर लिया, जबकि हमको पता है कि ऐसे तरह तरह के जो बाबा हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण किया है। और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, राम रहीम है, आसाराम है, रामपाल है, तरह के 36 तरह के बाबा जो उनको ये सिखाते हैं कि हाँ वो उनके भविष्य का भला, मतलब उनके भविष्य को सुधारेंगे, उनके बच्चों के भविष्य को सुधारेंगे। वो तो खुद उनके ऊपर डिपेंड है, वो खुद उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, और उनका ना केवल आर्थिक शोषण वो कर रहे हैं बल्कि उनका शारीरिक शोषण भी वो लोग कर रहे हैं। आपका डर कैसे ख़त्म हुआ कि आप किसी भी देवी देवता भगवान हनुमान को नहीं मानती, बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हैं? मैं इसलिए, क्योंकि मेरा डर इसलिए ख़त्म हुआ कि जिन लोगों ने मुझे गुलाम बनाया था उन लोगों को मैं मानती आ रही थी। और ये जब मैंने पढ़ा, जब मैंने अपने जितने भी हमारे महापुरुष आए उनको मैंने पढ़ा, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे रविदास जी, गुरु रविदास जी हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर जी हो, इन सब ने हमारी स्थिति को बताया है। उन्होंने बाकायदा रिसर्च कर करके उन्होंने लिखा है कि पहले क्या था और अब क्या है। और जब हमने इनके हिंदू ग्रंथों को पढ़ा, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, और मनुस्मृति हो, मनुस्मृति जिस देश जो देश ये मनुस्मृति के ऊपर चलता है उसमें अगर महिलाओं की स्थिति आपने देख ली तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। जब हमने पढ़ा कि हमारा शोषण इनकी वजह से हो रहा था तो मैंने उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया अपने दिमाग में से, अपने घर में से। और जिन पत्थरों की मूर्ति पर पहले विश्वास करती थी उन पत्थरों की मूर्ति को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया और जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया है वही मेरे भगवान हैं। मैडम, एक लास्ट सवाल आपसे, ये जो दहेज प्रथा है महिलाओं से लिया जाता है कि पति जो है पुरुष वर्ग ही तय करता है कि ये औरत सुंदर है कि नहीं सुंदर है, हम इसको शादी करना नहीं करना, दहेज इतना देंगे तभी शादी करें। क्या कहेंगे जो ऐसे दहेज मांगते हैं? तो देखिए, इसीलिए तो बाबा साहेब ने शिक्षा के द्वार खोले, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि बेटियों तुम पढ़ो, मंदिरों में मत जाओ। अगर तुमको अपनी पहचान बनानी है, अपनी सारी इन चीज़ों से दूर रहना है, अपने शोषण से दूर रहना है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और रही बात दहेज की, तो जो लोग ये कहते हैं कि हमको दहेज चाहिए, तो वो बड़े मतलब उनको मैं एक तरीके से क्या कहूँगी, हाँ भिखारी वर्ड उनके लिए सबसे बढ़िया, भिखारी उनको कहूँगी कि भीख मांग रहे हो। आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया और अपनी दिल के टुकड़े को वो आपको सौंप रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको दहेज चाहिए? तो ये सबसे शर्मनाक बात है। और ऐसे लोगों को मैं केवल भिखारी कहूँगी कि भीख मांगना बंद करिए। उन बहनों के लिए क्या संदेश देंगे आप? उन सभी बहनों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी पहचान बनाइए, सबसे पहले अपनी पहचान बनाइए, अपने इतिहास को जानिए और आपके साथ जिसने भला किया है उसको मानिए, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, किसी का भी हो। और सबसे बड़ी बात है, अपना शोषण रोकने के लिए आपको अपने कदम खुद आगे बढ़ाने होंगे और खुद अपने फैसले लेने होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें फैसला लेना है अपनी ज़िंदगी का कि मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मुझे जागरूक बनना है, कैसे मुझे दूसरे लोगों को जागरूक करना है। तो ये महिलाओं को खुद को डिसीजन लेना है। मैडम, लास्ट सवाल एक और रह गया। महिलाएं अक्सर
जब पति दारू पी के आता है, उसका बेटा पी के आता है, तो मजबूरी में उसको खाना बना के देना पड़ता है। जबकि बाबा साहब ने कहा अगर आपका पति, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा पी के आता है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य उसको खाना भोजन मत दिए। अगर ऐसे तो फिर महिला को तो और शोषण पीटाई होगी। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि जो इंसान आ रहा है, पी कर आ रहा है और आपके भविष्य की उसको चिंता है, ना आपके बच्चों के भविष्य की उसको चिंता है, तो ऐसे इंसान से रिश्ता रखने का क्या मतलब? या तो उसको पहले प्यार से समझाइए कि वो इन सारी बुराइयों से बाहर निकले, और फिर भी अगर नहीं आता है तो उसके लिए दरवाजे ही मत खोलिए, दरवाजे बंद रखिए। उसके लिए घर के दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। जो ये शराब पीकर आके गाली गुप्तार कर रहा है उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। थैंक यू मैडम, आपने समय दिया। तो ये सगुन बौद्ध जी हैं, एक मिनट, ये सगुन बौद्ध जी थे। आपके इनके विचार और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आपने समय दिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे बहुजन समय दिल्ली, मैं मेवालाल। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।